टॉपिक्स रहेंगे। तो व्हाट इज कैपिटल गेन्स टैक्स सीजीटी? व्हाट इज सीजीटी? कैपिटल गेन नाम से पता चल जाता है, जब आप कैपिटल आप गेन करते हो, जो भी कैपिटल में आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल के अंदर अगर आपका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर लगने वाला टैक्स है। अब कैपिटल गेन प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। हाँ, मतलब आप लोग ये बताइए कि अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, कहीं कम तो नहीं आ रही? जैसे लास्ट क्लास में मैंने किया था उसमें आवाज़ कुछ कम थी, आवाज़ तो नहीं कम आ रही इसके अंदर? या आवाज़ कम, या कोई और इंटरनेट से रिलेटेड कोई इशू? अगर है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, है ना। So the finance minister has dismissed a rumor that income tax department intend to modify the capital gain tax system in the current government remains in power। जैसे इलेक्शंस आते हैं उस तरह से ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो है वो ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं। तो ऐसे ही ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से एक ब्लेम लगाया कि जैसे ही गवर्नमेंट दोबारा पावर में आएगी तो ये कैपिटल गेन टैक्स को इसकी रीडिफाइन कर देगी, नई डेफिनेशन ले आएगी और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेगी। तो अब ये जो न्यूज़ है इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, अब आप लोगों को याद होगा बेटा जो क्लास में मॉर्निंग में हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स हम लोग कर चुके हैं। कैपिटल गेन रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेलिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो ध्यान रखना, फ्रॉम सेलिंग का कैपिटल एसेट, जो आपके पास एसेट पड़ा था, मान लो आप लोगों ने आप एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और 2020 में खरीदी थी और 2024 के अंदर आपने बेची, 10 लाख की खरीदी थी, वो 15 लाख की अगर बेच रहे हैं, 20 लाख की अगर बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जब अकाउंट में आएगा तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि पैसा कहाँ से आया, तो उसमें आप बताएंगे कि हमने इतने का खरीदा था, इतने का बेचा है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जितने परसेंट भी आपने प्रॉफिट कमाया। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक अलग एस्पेक्ट है। तो कैपिटल एसेट्स क्या कहते हैं? दीज इंक्लूड प्रॉपर्टी सच एज लैंड, बिल्डिंग, हाउस, व्हीकल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट, मशीनरी एंड ज्वेलरी। उसके बाद इंडियन कंपनीज हैविंग स्टेक्स इन इंडियन कंपनीज और राइट रिलेटेड टू देम इज आल्सो कंसीडर्ड कैपिटल एसेट्स। उसके बाद मैनेजमेंट राइट्स। तो ध्यान रखना बेटा, कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी भी है, अगर उसकी किसी कंपनी में स्टेक है या आपकी किसी कंपनी के अंदर स्टेक है, स्टेक मीन स्टॉक है, उसके पास आपके पास बॉन्ड है, अगर वो बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर लगने वाला ये टैक्स है, इस करके इंडियन कंपनीज यहाँ पर कंसिडर किया है। तो दैट इज मैनेजमेंट राइट। राइट टू मैनेजमेंट कंट्रोल और एनी अदर लीगल प्रिविलेजेस फॉल अंडर द कैपिटल गेन। आप किसी कंपनी की मैनेजमेंट के पार्ट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इसके पार्ट हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका प्रॉपर्टी गेन करता है, कैपिटल गेन करता है, तो उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग एसेट इज हेल्ड। अब यहाँ पर एक एस्पेक्ट यही है कि कितने टाइम तक आपने इसको होल्ड किया था। कैपिटल गेन्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सिंस दीज गेन्स आर ट्रीटेड एज इनकम दे आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन नॉन एज सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। तो इनके ऊपर लगने वाला जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे सरकार इसके ऊपर टैक्स लेगी। पहले ये नहीं होता था, बाद के टाइम के ऊपर चल के सरकारों ने इसको ऐड किया, क्योंकि फिर ये लोगों की ब्लैक मनी का हिस्सा बनता जा रहा था। तो व्हाट इज सीजीटी अप्लाइड? सीजीटी अप्लाइड व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ओनर्स, बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन आर सब्जेक्ट टू दिस टैक्स। Taxpayers can adopt financial strategies to minimize their CGT obligations। अब यहाँ पर क्या है? Both individuals and businesses are subject to this tax। तो एसेट ट्रांसफर बिटवीन ऑनर्स, एक ऑनर ने दूसरे ऑनर को सामान बेचा है, जब तक आप बेचते नहीं, अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी ही बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जब आप उसको सेल करते हो, किसी को बेचते हो, तब उसके ऊपर वो जो अमाउंट आपको मिला है उसके ऊपर वो टैक्स लगता है। ठीक, तो टैक्सपेयर्स कैन अडॉप्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द सीजीटी ऑब्लिगेशंस। तो उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं ताकि आप सीजीटी को मिनिमाइज कर सको, उसके लिए कई सारे लूप होल्स आते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म सीजीटी। डेफिनेशन आता है एसेट्स held for less than 36 months are considered as short term assets। तो assets held for 36 months, 36 महीनों के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ी है, आपने जो एसेट खरीदा था वो बढ़ा है, तो उसको शॉर्ट टर्म एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी द शॉर्ट टर्म पीरियड इज लेस देन 24 मंथ्स। ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर 24 मंथ्स जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों आएगा। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड खरीदा था, आपने शेयर खरीदे थे, तो उसके लिए टर्म 36 मंथ थी। साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे ही हम क्लास करनी शुरू करते हैं इवनिंग की क्लास, ये तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, इसके मुझे रुकना पड़ता है। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी द शॉर्ट टर्म पीरियड इज लेस देन 24, ये इसकी एक्सेप्शन है। तो 36 मंथ्स उन्होंने रखा है जो प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द शॉर्ट टर्म पीरियड इज 24 मंथ्स।
तो अगर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म, अगर आपने प्लॉट खरीदा था, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई फ्लैट खरीदा था, अगर वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी कैटेगरी तब आएगा 24 महीने के अंदर अंदर अगर वो बढ़ जाता है तो। टैक्सेशन, प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग सच एसेट्स आर ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली। लॉन्ग टर्म सीजीटी, assets held for more than 36 months are regarded as long term assets. Preference shares, equity, UTI, securities, equity based mutual funds and zero coupon bonds. अब सब हम ये सारी टर्म डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटीज, यूटीआई यूनिट्स, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट्स, सिक्योरिटीज यानी शेयर मार्केट के अंदर, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर। आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इज हेल्ड फॉर ओवर अ ईयर। Taxation, profit from selling these assets are considered long-term capital gains and taxed as such. तो इनके ऊपर profit for selling these assets are considerable long-term capital gains are taxed as such. तो इसी हिसाब से इनके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स की रेशो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या टैक्स की रेशो हो सकती है।